हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का आगमन आज यानी कि 20 फरवरी से शुरू हुआ। सबसे पहले विधानसभा में राज्यपाल असीम घोष ने अभिभाषण पढ़ा। उनका जो अभिभाषण में मुख्य बातें थी उनमें तमाम तरह की जो योजनाएं थी हरियाणा सरकार ने पिछले दिनों लागू की हैं, चाहे लाडो लक्ष्मी योजना हो या फिर वृद्धावस्था पेंशन हो, इन सब में बढ़ोतरी की जो बात हुई है उसको लेकर के बातें की गई। लेकिन जो सबसे ज़रूरी जो खाका था इस भाषण में कि 2047 तक एक विकसित हरियाणा बनाना है, उसको लेकर के इस बजट सत्र में जो बजट पेश होगा उसमें किस तरह का खाका होगा। क्योंकि सरकार ने एक और भी दावा किया है कि जो हरियाणा की अर्थव्यवस्था है उसे $1 ट्रिलियन का बनाना है। तो ये जो अभिभाषण में जो मुख्य बातें थी उससे एक ये कहा जा सकता है कि आने वाले बजट सत्र में जो बजट पेश किया जाएगा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के ज़रिए, उसमें ये खाका होगा कि किस तरीके से आने वाले समय में पॉलिसीज़ होंगी जिसकी वजह से $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी हरियाणा की हो सकती है। तमाम जो नए सेक्टर थे वो पिछले बजट में उसमें उसका ऐलान हुआ था। एक फ्यूचरिस्टिक बजट कहा जाता है जो 2025 में जो बजट पेश किया गया था उसके बारे में, क्योंकि कई नए पहल की गई थी। एक फ्यूचर डिपार्टमेंट, भविष्य की योजनाओं को लेकर के एक विभाग भी बनाने की बात की थी। वो विभाग जो है किस तरीके से काम कर रहा है वो भी आने वाले बजट में हमें सुनने को मिलेगा। साथ में जिस तरीके से डाटा साइंस हो गया, AI की बहुत चर्चा है। अभी दिल्ली में जिस तरीके से एक बड़ा इवेंट AI समिट, इम्पैक्ट समिट किया गया भारत मंडपम में, उसकी कोई छवि हरियाणा के भी बजट में नज़र आएगी, ये भी देखने को मिलेगा। लेकिन जो आज की जो कार्रवाई हुई अभिभाषण के बाद, उसमें जो सबसे प्रमुख जो चर्चा रहा वो ये था कि जो हरियाणा हाउसिंग बोर्ड है उसको अब पूरी तरीके से निरस्त कर दिया, ख़त्म कर दिया गया है और उसको इसका विलय जो है HSVP यानी हरियाणा विकास प्राधिकरण में इसका विलय कर दिया गया है। अब इसी के तहत तमाम जो हरियाणा हाउसिंग बोर्ड है इसके कर्मचारी भी इसमें अब इसी विभाग के अंतर्गत काम करेंगे। साथ में जो इसकी संरचना है वो भी अब HSVP के दायरे में ही आएगी। हालांकि विपक्ष ने इस मामले में काफ़ी आपत्ति जताई, ख़ासतौर से जो प्रतिपक्ष के नेता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, उन्होंने कहा कि हरियाणा हाउसिंग बोर्ड को ख़त्म करना गलत है, क्योंकि ये तमाम तरह के जो दूर दराज के जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स को देखने के लिए का काम करने में उपयोग आया करता था। तो एक तरीके से हल्की फुल्की बहस हुई, लेकिन चर्चा जो आज एक और मुद्दे को रही वो रहा विशेषाधिकार हनन को लेकर के। जो प्रिविलेज कमेटी पे पिछले दिनों विधायकों के ज़रिए शिकायतें दी गई थी, उसमें 2 शिकायतें तो ऐसी थी जिनके लिए समय की अवधि की मांग की गई। ख़ास तौर से जो शक्ति रानी शर्मा को पिछले दिनों इंदुराज नरवाल जो कि कांग्रेस के विधायक हैं, उन्होंने ये कहा था कि आपने जो है गलत तरीके से चुनाव लड़ा और पैसे दे करके आपने वोट खरीदे। इस तरह के आरोप शक्ति रानी शर्मा जो कि कालका की विधायक हैं उनके खिलाफ ये आरोप लगाए थे। इस पे उन्होंने अपने विशेषाधिकार को लेकर के शिकायत की थी इंदुराज नरवाल के खिलाफ। इस जो ये समिति जो बनी थी इसको लेकर के एक और समय की मांग जो है कमेटी के जो चेयरमैन थे मूलचंद शर्मा ने की है। एक दूसरी कमेटी जो अशोक अरोड़ा ने विशेषाधिकार की थी उसमें भी समय की मांग की गई है। लेकिन एक जो कमेटी थी उस पे ज़रूर कार्रवाई हुई है और वो था 5 जुलाई 2025 को जो कोसली के विधायक हैं अनिल यादव, उन्होंने एक विशेषाधिकार हनन की एक शिकायत जो है विधानसभा अध्यक्ष को दिया था, जिसमें 5 जुलाई 2025 को की घटना है। ये घटना ये है कि बिजली विभाग के
कर्मचारी ने, जिनका नाम उमेश है, संभवतः नाम में त्रुटि हो सकती है, ये कह सकते हैं कि बिजली विभाग के एक अधिकारी ने अनिल यादव के फ़ोन को नहीं उठाया था, जो कि जन समस्याओं की सुनवाई कर रहे थे और बिजली विभाग के कर्मचारी के खिलाफ काफ़ी शिकायतें आई थी। उसको लेकर के शिकायत जब लोगों ने विधायक अनिल यादव, जो कोसली के विधायक हैं, उनसे की, तो उन्होंने उस कर्मचारी को फ़ोन किया तो उसने दुर्व्यवहार किया और उनकी शिकायत भी नहीं सुनी। इसी से आहत होकर के विधायक ने कहा कि क्या एक विधायक कर्मचारियों को फ़ोन करके अपनी जो जन सुनवाई कर रहा है उसके परिप्रेक्ष्य में किसी तरह की शिकायत भी नहीं कर सकता है, उनको निर्देश भी नहीं दे सकता है। इसी को लोग लेकर के उन्होंने आज विधानसभा अध्यक्ष को उन्होंने शिकायत भेजी थी। उस कमेटी की रिपोर्ट, जो चेयरमैन है मूलचंद शर्मा, उन्होंने आज बाकायदे विधानसभा में उस कमेटी के प्रस्ताव को रखा, जिसमें निर्णय यही आया, उस बिजली कर्मचारी के ऊपर तो कोई खास कार्रवाई नहीं हुई। और ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कमेटी ने, जो विधानसभा की कमेटी है, उसने बाकायदे उस बिजली कर्मचारी को अपने बुलाया था, जिसमें उसने सभी मौजूदा जो विधायक थे और समिति, उसके समय क्षमा याचना मांगी और कहा कि इस तरह की जो दुर्व्यवहार है, इस तरह की जो गलती है, दोबारा नहीं होगा, दोबारा से फिर से नहीं होगी। तो ये कहा जा सकता है कि एक बड़ा मामला जो है, आमतौर पे ये सुनने को मिलता है कि जो कर्मचारी हैं वो मनमानी करते हैं, विधायकों की बात नहीं सुनते हैं, राजनेताओं की बात नहीं सुनते हैं, जिससे जो आम जनता की परेशानियां हैं वो हल नहीं हो पाती हैं। इस पर कार्रवाई, उम्मीद तो ये थी कि ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का संदेश दिया जाता, लेकिन चलिए, ये भी दुरुस्त है कि जो कर्मचारी है उसने लोगों से, अधिकारियों से और नेताओं से क्षमा याचना की गुहार की, उसके बाद जो कोसली के विधायक अनिल यादव ने उनको माफ़ कर दिया और विधानसभा अध्यक्ष ने भी उनकी संतुष्टि पर उसे माफ़ करने का फैसला किया है। ये पूरी कार्रवाई आज विधानसभा के पहले दिन यानी 20 फरवरी को जो भी घटनाएं हुई, ये संक्षेप में हमने आपको बताने की कोशिश की है। आने वाले दिनों में भी सोमवार से फिर से कार्रवाई शुरू होगी, जिसमें 2 बजे से बजट सत्र की शुरुआत होगी, जिसमें कई बिल सदन के पटल पे रखे जाएंगे, जिनको पास किया जाएगा और 2 मार्च को विधानसभा में अपना दूसरा बजट पेश करेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। नमस्कार।